Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel, Arya School Hamilwas. I am Firoz Khan. हम लेके आए हैं आपके लिए वही टॉपिक जिस पे हम चल रहे थे, वॉइस। इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, कल हमने देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे चेंजेस ऑफ वॉइस, है ना। इसको पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ रूल्स देखे थे। तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। पहला टॉपिक हमने देख लिया था हेल्पिंग वर्ब वाला। सेकंड देखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना। पैसिव कैसे बना सकते हैं या इसका पैसिव कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो पैसिव को किस प्रकार से बना सकते हैं उसमें देखेंगे हम। क्या बताया गया, स्पेशली दो बातें बताई गई हैं इसमें। पहली बात तो ये कि हु और हुम को छोड़कर हु और हुम को छोड़कर बाकी डब्ल्यूएच वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, एटसेट्रा, यानी इस प्रकार के जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड हैं ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे, ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या बताई है, ये बात तो लिख दी कि जो के त्यों लिखे जाएंगे, है ना। अब दूसरी बात इसमें ये बताई गई है, सिर्फ बाकी जो चेंज है, जो के त्यों लिख दिया, उसके बाद बाकी जो परिवर्तन है या चेंज है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होंगे। किसकी तरह होंगे? जो बाकी चेंज है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी तरह ही होंगे। तो इसका एक पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न है वो क्या होगा कि सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? डब्ल्यूएच वर्ड, ठीक है, प्लस एचवी प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गया अपना एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर भी कैसे करेंगे, देखिए। पैसिव का स्ट्रक्चर भी सबसे पहले वो का वो आएगा, क्या इसमें जो बताया है, सेम डब्ल्यूएच वर्ड, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड है किसको छोड़ के, हु और हुम को छोड़ के, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में आएगा ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। कौन सा? ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे। हाउ डज शी सिंग ए सॉन्ग? हाउ डज शी सिंग ए सॉन्ग?
ठीक है, ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो गया, मेन वर्ब ये हो गई। अब हमें ज्यादा चेंजेस तो इसमें देखने हैं, है ना। तो देखिए हाउ का हाउ आया, ठीक है। डज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि डू डज जब आता है तो हम किसमें चेंज करते हैं, बताइए कौन सी हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं भाई, इज एम आर में, वेरी गुड। तो देखिए ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो एसिंग है मतलब सिंगुलर है, हाउ इज ए सॉन्ग, हाउ इज ए सॉन्ग संग बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर, हाउ इज ए सॉन्ग संग बाय हर, हाउ इज ए सॉन्ग संग बाय हर, ठीक है, समझ में आया। एक एग्जांपल और देखते हैं, वेयर डिड यू पोस्ट द लेटर, वेयर डिड यू पोस्ट द लेटर, एग्जाम्पल सेकंड है ये। अब इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वेयर का वेयर आ जाएगा। अब डिड आया है तो हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज होती है, वॉज वर्ब में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द लेटर है तो सिंगुलर है, वेयर वॉज द लेटर पोस्टेड बाय यू, वेयर वॉज द लेटर पोस्टेड बाय यू, इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल देख लेता हूं, देख लेंगे एक एग्जांपल और। चलो एग्जांपल देखते हैं एक और, लिखो why were you laughing at the, why were you laughing at Saroj, why were you laughing at Saroj, why were you laughing at Saroj, कर दोगे, चलो बता देता हूं आपको मैं, वाई का वाई आ जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, लिखा वाई। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, सरोज है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, सरोज है। तो इसके साथ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज लग जाएगी, वाई वाज सरोज being laughed at by you, laughed at by you, ठीक है। एक मैंने कल आपको लास्ट में एक एग्जांपल करवाया था जो कि शायद थोड़ा सा मिस्टेक था, उसमें हमने लिखा था आर दे टेकिंग एक्सरसाइज नाउ, ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। कल हमने लिखा था आर दे टेकिंग एक्सरसाइज नाउ, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से एक एग्जांपल लिखा था, आर दैट एक्सरसाइज एक्सरसाइज नाउ। अब मैंने कल आपको इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करवा दिया था, गलती बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गया था। क्या हो गया था देखिए, इसमें आर ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों? क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। एक इज एक्सरसाइज, ठीक है, क्या लिखा था हमने? इज एक्सरसाइज। इज एक्सरसाइज being taken now, ये होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इज एक्सरसाइज बीइंग टेकन नाउ। हमने ये कल बीइंग का यूज नहीं किया था, ये हमारी मिस्टेक थी। क्या थी? बीइंग का यूज नहीं किया था, वो मिस्टेक थी जो कि हमें करेक्शन करना है। तो लास्ट वीडियो में जो हमारी छोटी सी मिस्टेक रह गई थी, उसे आप कलेक्ट कीजिए, करेक्शन कीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। व्हाट प्लीज्ड हर, एक एग्जांपल और है। व्हाट प्लीज्ड हर, व्हाट प्लीज्ड हर। तो देखिए वोट आया है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब आप ये हर यहाँ पे लगाओगे क्या? नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या है? वोट, वोट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लीज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस हो गया। तो क्या लगेगा यहाँ पे? व्हाट वाज सी प्लीज्ड, व्हाट वाज सी प्लीज्ड। क्या करोगे? व्हाट वाज सी प्लीज्ड, व्हाट वाज सी प्लीज्ड बाय। सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो बाय तक इसको करके कंप्लीट कर देंगे। व्हाट वाज सी प्लीज्ड बाय, व्हाट वाज सी प्लीज्ड बाय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। हमने दो वर्ड छोड़े थे WH वर्ड में, एक तो हु और एक whom। अब हम देखेंगे हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, उसका क्या चेंजेस होगा। तो देखते हैं हु से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव। हु से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें? हु को बाय हूम में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? हु को बाय हूम में बदलना है, ठीक है। हु को क्या करना है? बाय हूम में बदलना है। अब इसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न क्या करना, क्या लगाना है? पैटर्न ये हो जाएगा इसका, बाय हूम। क्या लगाना है सबसे पहले? बाय हूम, बाय हूम हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट और क्वेश्चन। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट और क्वेश्चन, सॉरी
थोड़ा सा देखिए, बाय हूम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमने मेन वर्ब के बाद बाय नहीं लगाया और ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, तो वो कहाँ लग गया, सबसे पहले लग गया। ये ध्यान रखना, ठीक है। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में बाय हुम स्टार्टिंग में ही आ जाता है, यानी बाय के बाद ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं वो स्टार्ट में ही लिख देते हैं। एक एग्जांपल देखेंगे, हु कॉल्ड मी। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में क्या लिखा है, हु कॉल्ड मी, कि मुझे कौन पुकारा, यानी मुझे किसने आवाज दी। तो यहां क्या लिखेंगे, बाय हुम लिख दिया, बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कॉल्ड, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे क्या आएगा, वो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या बनता है, आई बनता है, और आई किस में आता है, एक्सप्रेशन में आता है, पास्ट टेंस में एक्सप्रेशन में आता है, तो आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है। बाय हुम वॉज आई कॉल्ड, बाय हुम वॉज आई कॉल्ड, बाय हुम वॉज आई कॉल्ड। हु कैन टीच यू, हु कैन टीच यू। तो क्या बनाएंगे, देखिए हु का क्या बना दिया, बाय हुम, बाय हुम कैन का कैन आ गया, बाय हुम कैन यू बी taught, by whom can you be taught, by whom can you be taught। देखिए मोडाल का यूज किया गया, मोडाल्स का यूज किया गया, तो क्या करना है, बी का फॉर्म यूज करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किसका प्रयोग होना है, सब्जेक्ट का प्रयोग होना है। तो क्या लिखा, बाय हु का, बाय हुम कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन का कैन आ गया, सॉरी मोडाल्स है, मोडाल एक्सिलरी वर्ब है, तो कैन का कैन आ गया। यहाँ पे फिर सब्जेक्ट आया, और उसके बाद मोडाल्स के साथ बी का यूज होता है, बी लगाया, और टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो एक एग्जांपल आप करके दिखा दीजिए मेरे को, काफी टाइम हो गया मैंने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। हु रोड द एप्लीकेशन, हु रोड द एप्लीकेशन। आपके पास 30 सेकेंड्स है, ओनली 30 सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड आई विल गिव यू दिस क्वेश्चन आंसर एंड यू मैच योर आंसर। देखिए आराम से, ऊपर दो क्वेश्चन पैटर्न बनाकर दिया गया है, दो एग्जांपल हल करके दिए गए हैं, तीसरा आपको करना है, तो जल्दी कीजिए। चलो अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें हु का बनाना है, बाय हुम, ठीक है। अब उसके बाद देखो रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट हो गया। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले द एप्लीकेशन है तो सिंपल फर्स्ट, मतलब सॉरी क्या होते हैं उसको, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बाय हुम वॉज द एप्लीकेशन written, by whom was the application written, by whom was the application written। ये आपका आंसर हो गया। क्या आपने ऐसा ही किया था, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आई थिंक आंसर यही आया है। ये आपका हु से रिलेटेड
जो भी रूल था, हु से रिलेटेड चेंजेस थे वो कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बाय हुम से। दूसरा क्या था, हुम से शुरू होने वाले पैसिव के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है, हुम से स्टार्ट होने वाले वाक्य, इससे हुम से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना। ठीक है, किससे स्टार्ट होने वाले, हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला इसमें यही है, हुम को हु में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, हु को हुम को हु में बदल देंगे। इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न देखेंगे, सबसे पहले हु प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या देखेंगे, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग। क्या लिखना है, हु बाय हुम का क्या बना देंगे, हु हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुम को किस में बदलेंगे, हु में बदलेंगे। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देखेंगे, हुम डू यू लाइक। एग्जांपल है, हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक। ठीक है, देखेंगे क्या बनाना है, हु इज लाइक्ड बाय यू, हु इज लाइक्ड बाय यू। क्यों, हुम का क्या बनाना था, हु बनाना था, डू डज आए तो इज एम आर होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे इज, हु सिंगुलर नाउन होता है वैसे। ठीक है, तो हु सब्जेक्टिव का फॉर्म यूज किया गया तो इज आ गया, हु इज लाइक्ड बाय यू, हु इज लाइक्ड बाय यू। एक एग्जांपल और देखेंगे, whom did you like a letter, whom did you write a letter। ठीक है, तो whom का क्या बना देंगे, देखिए who बना देंगे। ठीक है, did आया है, ठीक है, उसके बाद a letter है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हु के बाद लिखेंगे हु वाज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु वाज रिटन ए लेटर, हु वाज रिटन बाय यू ए लेटर। क्या लिखा, हु वाज रिटन बाय यू ए लेटर, whom did you write a letter, इसको किस में चेंज किया हमने, who was written by you a letter, तुम्हारे द्वारा किसको एक पत्र लिखा गया। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो करके दिखाइएगा आप मेरे को। whom did राजू सजेस्ट, whom did राजू सजेस्ट। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, क्लियर कीजिए इसको। आफ्टर 30 सेकेंड आई विल गिव यू द आंसर एंड यू विल मैच योर आंसर विद योर आंसर। ओनली 30 सेकेंड।
दो एग्जाम्पल करके दिए गए हैं, ऊपर पैटर्न दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पैटर्न भी करोगे तो भी ठीक होगा, एग्जाम्पल देख के करोगे तो भी बिल्कुल राइट होगा। तो जल्दी कीजिए, टाइम इज रनिंग आउट। तो देखते हैं आंसर में whom का क्या बना दिया, who was suggested, who was suggested by Raju, who was suggested by Raju। ये बाय होम के साथ ही या होम के साथ ही आपके पैसिव क्लियर हो गए। यहाँ तक आपके पैसिव जितने आपके सिलेबस में हैं या जितना आपको बताया गया है वो सारे पैसिव है वो कंप्लीटली क्लियर हो चुके हैं। आई थिंक अब तक जो मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में आ गया होगा। कल मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के 10 से 20 क्वेश्चंस इसके अंदर करवाऊंगा। यानी कल क्या करवाएंगे आपको, कल वॉइस से रिलेटेड सारी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, उसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। या जो भी इस 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के सेशन में जितना भी हम यहाँ पे करवा पाएंगे वो आपको करवा के दिखाएंगे। आपके साथ साथ आपको टाइम भी दिया जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, तो आई थिंक जितना आपको बताया है वो समझ में आया है और शायद आप लोगों ने उसको राइट भी किया है, राइट डाउन भी किया है। तो अब आपसे अलविदा लेने का टाइम हो गया है। आई थिंक इतना काफ़ी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे अपने क्या स्पीच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, गुड बाय। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से।